बात करूं? ठीक है ठीक है मैडम मैडम सुनिए, आदरणीय स्वान जी, अरे ठीक है। हाँ, हमारे हमारे जो वार्ड है वहाँ पर बहुत सारे आदरणीय स्वान जी हो गए हैं, आप लेकिन बहुत काट रहे हैं मैडम, बहुत काट रहे हैं। और बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल कर दिया है। जब बच्चे बाहर निकलते हैं उनको उस स्कूल जाना मुश्किल। ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम जिस इंदौर शहर में रहते हैं वो सफाई में तो नंबर 1 है ही। इस शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो भी इस तरीके के कि अपनी बात को जिस सुरीले और बेबाकी अंदाज से रखते हैं वो लोगों को रास आती है। वो अफसर हो या नेता हो, सब आम लोग भी उसे पसंद करते हैं। ऐसी ही हमारी पार्षद रूबीना इकबाल खान ने पिछले दिनों परिषद बैठक के दौरान अपनी साफ गोई से और जिस सुरीले अंदाज से सबका दिल जीता, आज वे हमारे बीच में मौजूद है। रूबीना जी, परिषद बैठक जो हुई उस बैठक में हमने देखा कि आपने अलग अलग मुद्दों पर बोला। क्या इन सब की पहले से तैयारी करके गए थे हम? तैयारी तो क्या भैया, अब इतने साल हो गए मेरे को, 14 साल हो गए यहाँ पर, तो ध्यान में रहता है और फिर एजेंडे में आता है जो कुछ भी कल बोलने वाला होता है तो उस पर पढ़ के जाते हैं, तो थोड़ी बहुत तैयारी रहती है, थोड़ी नहीं भी रहती है। एकदम से जो भी होता है अब हमें पता नहीं वहाँ पे कौन क्या बोलने वाला है, तो फिर हम दे देते हैं इंस्टेंट जवाब जो भी होता है। रूबीना जी का कहना है कि वो किसी भी विषय की तैयारी करके नहीं जाती है, वे मौके पर ही जो बातें होती है उसी में से जवाब ढूंढ लेती है और फिर उस पर क्वेश्चन करती है। रूबीना जी, इस परिषद बैठक के दौरान अनोखी कही जाएगी, नगर निगम के नए परिषद हॉल में यह बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान हमने देखा है कि आपने ऐसा कुछ कहा, क्या कहा ये सबने सुना है। वो विषय आपके पास आया कैसे जिससे पूरा परिषद हिल गया, इतनी हंसी हुई कि अफसर भी उसकी हंसी को नहीं रोक पाए? ऐसा कुछ तैयारी नहीं थी ना, कोई दिमाग में इस चीज़ को सोचा हुआ था। बस वो मैं बार बार, क्या है हम लोग बचपन से शुरू से ही कुत्ते को कुत्ता ही बोलते हैं हमेशा, तो कुत्ता ही बोल के मैंने अपनी बात शुरू करी। तो वो हमारी मुद्रा शास्त्री जी जो हैं पार्षद, उन्होंने कहा कि भाई कुत्ते को कुत्ता मत बोलो, श्वान बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई कुत्ता लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा हो, पर उसको बोलो आप तमीज़ से। तो ये बात मेरे को एकदम से दिल पे लगी, तो फिर इसलिए मैंने बोला कि ठीक है अब लो तुम और ज़्यादा तमीज़ से लो। फिर मैं तो आदरणीय करती हूँ ना, उनको आदरणीय श्वान जी करके ही संबोधित करती हूँ, ताकि आप खुश हो जाएं और आप जो भी लोग सम्मान देते हैं उनको तो खुश हो जाएं वो। आदरणीय स्वान जी, ये एक ऐसा शब्द निकला आपकी जुबान से जिसने इंदौरी नहीं देश भर में तहलका मचा दिया। इसका जो वीडियो चला, उस वीडियो में आपका कहे हुए शब्दों का जो असर हुआ है वो पूरे विपक्ष, जो आपका पक्ष है, जो आपका विपक्ष है, नगर निगम का जो परिषद बैठक है, परिषद जो लोग चला रहे हैं, उनको भी हंसी छूट गई। क्या कहेंगे? भैया ऐसा हंसाने की वजह से नहीं बोला था, बड़ा गंभीर विषय है। देखो ये बहुत सारी डॉग बाइट हो रही हैं, बच्चे परेशान हैं, सच में ये एक गंभीर विषय था। लेकिन बस वो बातों बातों में कुछ ऐसा हो गया कि इस तरह से हम मतलब वो मेरे मुंह से निकल गया कि बस सम्मान देने जैसी चीज़ तो नहीं है वो, पर सम्मान दे दिया। हालांकि वो भी मूक जानवर है, मुझे पता है उसके ऊपर कोई जुल्म करता है तो हम लोगों को भी बुरा लगता है। लेकिन जो समस्या है वो वहीं की वहीं जस के तस है। जैसे असल में क्या समस्या ये है कि 9-10 करोड़ रुपए हर साल उसके लिए आप नसबंदी में खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भी नतीजा ढाक के बाद कोई उसमें नतीजा निकल नहीं पा रहा है। मैंने वहाँ फ़ोटो भी दिखाए थे जिसमें मैंने बताया था कि देखिए अभी भी जन्म ले रहे हैं बच्चे। जब नसबंदी इतनी कारगर है तो फिर ये नए नए पपीज कहाँ से दिख रहे हैं? ये मेरा सवाल था उसके अंदर। आपने आदरणीय स्वान जी ही नहीं कहा था, आपने फोटो दिखाते समय ये भी कहा था कि मैडम जी ने 4-4 दिए हैं। अब फोटो भी लेके आई थी, मैडम जी भी आपका दिया वही शब्द था। अरे तो मुझे लगा था मैडम, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहेंगे कि भाई प्यार से बोलो, आदर से बोलो, क्योंकि ये लोग क्या है नीति पे चलते हैं मेनका गांधी जी की। मेनका गांधी जी जो हैं उनका ऐसा कहना है कि वो इंसान को चीर के खा जाए कुत्ता तो उनको कोई दिल नहीं दुखता है, लेकिन कुत्ते को तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसको ज़ोर से मत पकड़ो, इस तरह से मत पकड़ो। मतलब एक तरह से पता नहीं है उन्हें मोहब्बत जानवरों से, लेकिन ये हमको नहीं सही लगता। आपको पता है ना पिछले ज़माने में किस तरह से कुत्तों को मतलब मारा जाता था, ये करा जाता था, वो सब चीज़ें गलत बंद कर दिया आपने। लेकिन कम से कम उसको सही जगह पे तो ले जाके छोड़े, ये इस तरह से परेशानी दूर हो, क्योंकि आए दिन हमारे पास लोग आते हैं। मैंने आदरणीय महापौर जी को भी एक वीडियो भेजी थी जिसमें एक बच्चे को काटा था उन्होंने, तो बस वो कोई हंसाने का इरादा नहीं था, लेकिन बस हो गया, हंस दिए सब और सबको अच्छा लगा। इतनी देर परिषद में बैठे हुए थे,
हंसाना भी एक सदका है। हम लोगों में कहा जाता है कि कोई हंसे तुम्हारी वजह से, मतलब हाँ ठीक है जो हो गया। रुबीना जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ़ देना तो सब करते हैं, लड़ना झगड़ना सब करते हैं, पर किसी को खुशी, अगर हमारे बोलने से किसी को खुशी मिलती है तो वो सबसे बड़ा काम होता हैगा। आप हमने देखा है कि अब जितनी भी नगर निगम की परिषद बैठक होती है उसमें पक्ष भी जाता है कि आप बोलें। हालांकि आपके अंदाज ही ऐसा है कि आप बोले, मुद्दे से भी आप काफ़ी अच्छे उठाती हैं। आपने सुअर का मामला भी उठाया था। आप चूँकि आप 15 साल से खजराना की पार्षद हैं, इन चीज़ों से आप बहुत बारीकी से रूबरू हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कितना काम हो रहा है आपके मुद्दे उठाने पर? सर होता तो है, देखिए पहले हमारे वहाँ पे पीक बहुत सारे थे और उसका मुद्दा मैं बार बार सदन में उठाती थी, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज खजराने में वो दिखाई नहीं देते। तो काम तो होता है और ये सबकी मोहब्बत है कि पक्ष विपक्ष हर इंसान मुझे पसंद करता है, वो चाहता है कि मैं बोलूं, और मेरी बात में सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं होता, उसके अंदर एक मुद्दा भी होता है। उसके साथ साथ उन लोगों को एक तंज भी करती हूँ कि भाई कैसे भी इनके समझ में आ जाए, ये काम करवा दें। तो आप लोगों की मोहब्बत है सबकी। वाकई तंज कसने का जो तरीका आपने ईजाद किया है ना, वो वाकई नतीजे भी दिखाता है। विपक्ष भी आपकी सुनता है और आपको सुनना भी चाहता है। अफसर लोगों को भी इस बार पहली बार हंसते हुए देखा गया है। नगर निगम कमिश्नर हो गई, एडिशनल कमिश्नर हो गई, इस तरीके से हंस रहे थे जैसा नगर निगम में आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या कहेंगी? मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई हमारी माननीय कमिश्नर साहिबा उनको मैंने बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा। बड़ी गंभीर लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं वो हालांकि, लेकिन वो इतनी तेज़ मुंह छुपा छुपा के हंस रही थी ना, तो मैंने बाद में, असल मैं तो उस टाइम बोले जा रही थी, मुझे नहीं, बाद में जब मैंने वीडियो में देखा, और मैंने क्या कमिश्नर मैडम को हंसा दिया, मतलब सब हंस दिए, मतलब अगर उन्होंने वो हंसी यानी सब हंसे। आपको लगता है कमिश्नर मैडम हंस गई, मतलब आपकी बात कहीं ना कहीं तक पहुंच गई है, तो आपको लगता है कमिश्नर मैडम आपकी कही हुई बात पे काम भी कराएंगी? हाँ इंशाल्लाह करा। वैसे भी सुनती हैं वो, कभी भी कुछ भी बात हम लेके जाते हैं तो हाँ हमेशा सुनती है, और इंशाल्लाह ये जो मसला है इसके ऊपर भी काम करेंगी, और नहीं, और भी बहुत सारे मसले थे जिस पे बात हुई, तो उस पर भी काम करेंगी इंशाल्लाह, यही मेरी उम्मीद है। रुबीना जी, आप 15 साल से पार्षद हैं। आपके शोहर इकबाल खान जी जो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, पर देखा है जो नाम और शोहरत आपने कम समय में कमाई, उतनी खान साहब भी नहीं कमा पाए। आप आगे निकल गई हैं उनसे। नहीं आगे तो नहीं निकले, वो उन्हीं की पीछे पीछे मैं चल रही हूँ, लेकिन ये है कि वो एक बहुत सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं। उनको इस तरह से हंसी मजाक के वो ज़्यादा पसंद नहीं है, गंभीर व्यक्ति है। और मेरा शुरू से थोड़ा सा चंचल नेचर है, और फिर ये यहीं पे नहीं होता, हमारे पूरे ख़ानदान में भी ऐसी रस्म है कि अगर महफिल में मैं नहीं हूँ तो सब लोग याद करते हैं कि भाई भाभी जान नहीं आए। तो इस तरह से एक नेचर अलग अलग होता है सबका, तो बस वो नेचर की बात है। वो कम बोलते हैं, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ऐसे बस बैलेंस हो गया। कम बोलना और ज़्यादा बोलना अपनी जगह होता है, पर शब्दों को तोल मोल के बोलना और अनोखे अंदाज में बोलना कोई आपसे सीखे। बात आदरणीय स्वान जी पे ही खत्म नहीं होती परिषद बैठक में। परिषद बैठक में आपने एक सभापति जी को लेकर भी कहा था कि पुराने चावल लेंगे, वो बात भी बड़ी खूब चली थी। हाँ जी, वो देखिए वो एक मिसाल है कि कोई भी चीज़ जो पुरानी हो जाती थी, पुराना अचार, पुराने चावल बहुत खुशबूदार हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो मेरा आशय उनसे यही था कि आदरणीय सभापति जी मतलब 6 बार के जीते हुए हैं, और मतलब आप तो बड़े मतलब खुशबूदार और अच्छे हो गएंगे, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया। इस आशय में आप पता नहीं महापौर जी बड़े गुस्सा हो गए, उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि आपने क्या बोला? तो मैंने कहा मैंने पुराने चावल ही तो बोला, मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना उनको बोली। तो हालांकि वो सभापति जी मुस्कुरा रहे थे, उन्हें मेरे नेचर का मालूम है, हम लोग 3 बार से साथ में काम कर रहे हैं, 15 साल हो गए हैं। तो अब महापौर जी को इतना पता नहीं है, उनको ज़्यादा पता है, इसलिए उन्होंने कोई बुरा नहीं माना। रुबीना जी, आपके आदरणीय स्वान जी इंदौर से निकलकर देश दुनिया तक पहुंच गए हैं। उसके जो वीडियोस है जो चले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंदौर ही नहीं पूरे देश भर में, दुनिया में भी उनको इसी तरह से सम्मान मिलेगा, और ऐसे ही उनका आओ भगत होती रहेगी। और आपने जो मुद्दा उठाया, आपको लगता है कि इसके बाद में कहीं ना कहीं उनको बेहतरी के लिए काम होंगे? जी सर, मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारा किसी को भी मूक जानवर को मारने का या इस तरह का तकलीफ देने का इरादा नहीं है। मैंने उस दिन भी ये सलाह दी थी, मगर वो हंसी में खो गई मेरी सलाह कि अपन एक बाहर कहीं एक बड़ा सा बना सकते हैं, जैसे गौशाला बनती है उस तरह से श्वानशाला भी बनाएं, उसके अंदर रखें। बहुत सारे पशु प्रेमी है जो अपना दान दे देंगे, करेंगे, और उस तरह से हम उनको वहाँ पे नसबंदी करके छोड़ सकते हैं, तो वो अपना जीवन वहाँ पे
पे जब तक के जिंदा है उससे पॉपुलेशन में भी कमी आएगी। और इंदौर में जो ये एक बहुत बड़ी विकराल समस्या, आप ये पाकीज़ा वाले रोड से आएंगे, वहाँ 20 या 25 खड़े रहते हैं अभी भी। तो वो रात को लोग टू व्हीलर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितनी बुरी तरह से उनके पीछे बहुत 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हैं उनके पीछे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। खैर वो हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन समस्या दूर करना नगर निगम की और जो इसके ऊपर जो बैठे हैं बड़े पद पे, उन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसे ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। रुबीना जी का कहना है कि वाकई श्वान एक समस्या है, तकलीफ है, पर उनका मकसद ये नहीं है कि इन पर अत्याचार किया जाए या इन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। वे चाहती हैं कि आदरणीय श्वान जी का व्यवस्थित तरीके से सही जगह रखा जाए, ताकि जो आम लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ ना हो। रुबीना जी ने इस परिषद बैठक में श्वान जी को लेकर जो मुद्दा उठाया है, हमें भरोसा है कि आने वाले समय में उसके नतीजे देखने को मिलेंगे।